जिंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता। हर कोई अपने दुखों से पीछे छुड़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन दुख कहीं ना कहीं हमारे पास आ ही जाता है। ऐसे में हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे पास खुशियाँ आएगी कैसे और कैसे हम अपने दुखों से पीछा छुड़ा पाएंगे। तो दुखों से भागना या उससे बचना कभी खुशी रहने का रास्ता नहीं होता। दुख तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन इस दुख के साथ क्या वो चीजें या वो कौन से लोग हैं जो हमें खुशियां दे सकते हैं और हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। आज की ये स्टोरी आपको खुशियां के बारे में बताएगी जो आप सोचते हैं, यानी खुशियां मिलेगी कहाँ। ये कहानी अमीर व्यक्ति की है जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। कमी थी खुशियों की। वो पहले सोचता था अगर बहुत पैसे कमा लूंगा तो सब सही हो जाए, पर जब वो अमीर आदमी बन गया तो उसे लगा जिंदगी की असली खुशियां बहुत दूर हो गई है। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर सच्ची खुशी का कोई खबर नहीं था। फिर एक दिन उसने बहुत सारे पैसे एक थैले में भरे और उसकी सच्ची खुशी की तलाश में निकल पड़ा। उसका कहना था जो उसे सच्ची खुशी देगा या खुश रहने का रास्ता बता देगा, उसे ये सारा धन दे देगा। वो व्यक्ति बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन किसी को सच्ची खुशियों की कोई खबर न थी। लोगों ने खुशियों की बात तो की, लेकिन उस व्यक्ति को तो बस खुशियां चाहिए थी। उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक फकीर है और वो फकीर खुद को बहुत खुश इंसान मानता है। तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएगा। अगले दिन वह उस फकीर के पास पहुंच गया। गांव के बाहर एक ही पेड़ के नीचे उस फकीर को मिल गया। उस अमीर आदमी ने पैसे से भरी थैली उस फकीर के पैरों के पास रख दी और कहा, तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस तुम मुझे सच्ची खुशियां दे दो, एक झलक भी मिल जाए तो काफी है। उस फकीर ने पूछा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, महीनों से घूम रहा हूँ, उदास हो गया हूँ, अब आप पर ही भरोसा है। फकीर ने फिर से कहा, सच में खुशियां चाहिए? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं है और खुशियां की कोई उम्मीद नहीं मिलती। दोनों की बात चल रही थी। अचानक उस फकीर ने उस पैसों से भरी थैली उठाई और भाग गया। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, मैं लूट गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट गई, तुम चोर हो, तुम कैसे ज्ञानी हो। ऐसा कहकर वो व्यक्ति फकीर के पीछे भागा। भागने के बाद फकीर उसी जगह वापस लौटा और थैले को वहीं रखकर पैर के पीछे खड़ा हो गया और वो अमीर व्यक्ति पीछे पीछे हाँफता हुआ पहुंच गया और उसने पैसों से भरा थैला देखकर उसे छाती से ऐसे लगा लिया कि उस थैले को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सामने आया और बोला, क्यों, कुछ खुशी मिली कि नहीं? तो अमीर व्यक्ति बोला, ये थैला पहले मेरे पास था, लेकिन इसे दोबारा पाकर मुझे जो खुशी मिली है वो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की। दोस्तों, ये कहानी पैसा या फिर उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में नहीं है। असल में हमारी जिंदगी में थैला धन से नहीं, बल्कि हमारी फैमिली, हमारे रिश्ते और हमारे अपनों के प्यार से भरा है। जब हमारे पास होते हैं हम इन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते या किसी वजह से हम उनसे दूर हो जाते, तब हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो अपने ही हमारी असली खुशी है। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन खुशियाँ और रिश्ते को कमाने और बनाने में इंसान की जिंदगी निकल जाती है। जितना जरूरी खुश रहने के लिए धन होता है, उससे कहीं जरूरी होता है अपनों का प्यार और साथ। इसलिए अपनी खुशियों की थैली को कहीं छोड़कर ना जाए, अपनों के साथ रहें, क्योंकि यही जिंदगी की असली खुशी है।